Today we will discuss about DML command. बट इसे देखने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, इंसर्ट। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने DDL कमांड देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे DML कमांड। जैसे कि देख सकते हैं DML कमांड में हम लोग सबसे पहला इंसर्ट देखेंगे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए थे कि हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब टेबल में जो रिकॉर्ड हमें रखना है, जैसे कि रिया, प्रिया, वो सब क्या है, डेटा है। तो वो रिकॉर्ड को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखेंगे। दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू रोज ऑफ डेटा टू अ टेबल इन द डेटाबेस। तो हम लोग नया रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी कॉलम है वो, ठीक है। फिर उसका वैल्यू, ठीक है, फिर उसका क्या, वैल्यू। तो हम लोग एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। देखिए, इंसर्ट इनटू, हमको स्टूडेंट टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना है। तो किस में, नेम में। देखिए, फील्ड का नाम दिया हुआ है, सबसे पहला फील्ड नेम, फिर रोल नंबर, फिर क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फिर ईमेल, ये लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखिए, ये है वैल्यू, उसके बाद वैल्यूज लिखना है, और ये रहा वैल्यू, मतलब नेम में जाएगा रिया, तो ये सिंगल कोड जो है वो देना जरूरी है, और कॉमा। उसके बाद क्या है, 1। तो देखिए, हमने क्या फील्ड का नाम दिया था, फील्ड का नाम मैंने दिया था नेम। तो नेम में क्या जाएगा, नेम में जाएगा रिया। तो देखिए, इसका अरेंजमेंट को अरेंजमेंट जैसा है उसी तरह डालना है। जैसे कि स्टार्टिंग में नाम है तो आप नाम ही डालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टार्टिंग में 1 डाल दें। तो 1 अगर डालिएगा तो नाम में 1 चला जाएगा, और नहीं तो एरर बताएगा। क्योंकि देखिए, नाम में तो हम लोग varchar डाले हैं, तो varchar की वजह से वो स्टोर भी कर सकता है रोल नंबर, ठीक है। तो नेम में 1 चला जाएगा। किसी का नाम 1 होता है क्या, नहीं होता है। तो अच्छे से देख के डालना है। तो फर्स्ट में रिया नाम, फिर रोल नंबर, फिर क्लास, फिर डेट डालना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, फिर देखिए ईमेल आईडी पूछा है, फिर सबसे लास्ट क्या है, देखिए सबसे लास्ट क्या है, ईमेल आईडी। तो सबसे लास्ट में ईमेल आईडी में मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर कोलोन का साइन दे दिया। ओके, तो ये रहा, ये मेरा सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल। तो इसे और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, तो देख सकते हैं आप। जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अगर आप कुछ नहीं भी लिखते हैं, जैसे कि हम लोग क्या किए थे कि यहाँ फील्ड का नाम लिखे थे, नेम, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर समझ जाता है पूरा में हमको फिल करना है। तो सबसे पहला उसी तरह सारा में फिल हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसका आउटपुट ये आएगा। जैसे ही आप फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करना का मतलब डालना। तो देखिए, रिया 1, 6 जनवरी, जो जो रिकॉर्ड डाला हुआ था वो आ गया। मान लीजिए कि इसमें फिर दूसरा रिकॉर्ड डालना है, तो फिर से यही चीज़ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि रोल नंबर 2 का फिर डेटा फिर डालना है, तो फिर से यही चीज़ लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे ये लिखेगा वैसे वैसे आपका डेटा क्रिएट होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपडेट कमांड। दिस कमांड यूज टू अपडेट डेटा। तो अपडेट डेटा, जैसे कि मान लीजिए कि एड्रेस किसी का रांची है, रांची काके में है, ठीक है। तो वो काके से क्या हो गई, प्लाजा में शिफ्ट हो गई। तो क्या होगा कि हमारे स्कूल के डेटाबेस में जो टेबल बना हुआ है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो काके लिखा हुआ है उसे प्लाजा में चेंज करना होगा। तो उसके लिए क्या कमांड होगा, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में है, पहले अपडेट लिखना है, टेबल का नाम, फिर सेट कॉलम, कॉलम जिसको चेंज करना है तो कॉलम एड्रेस हम लोग का हो जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लाजा। मान लीजिए एक अगर सेट करना है तो एक, और दो सेट करना है तो दो आप दे सकते हैं। और यहाँ कंडीशन भी देना पड़ेगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। मान लीजिए रोल नंबर 1 का चेंज करना चाहते हैं, 2 का चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। अपडेट स्टूडेंट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, फिर सेट लिखेंगे, और देखिए ईमेल आईडी यहाँ चेंज हो रहा है, तो ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी इज इक्वल टू riyakumari@gmail.com। रोल नंबर 1, देखिए रोल नंबर 1 का क्या था,
हम लोग का ईमेल आईडी riya123@gmail.com, उसका ईमेल आईडी चेंज हो चुका है, अब क्या है riyakumari@gmail.com। तो इसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हम एड्रेस लिखेंगे और यहाँ एड्रेस न्यू एड्रेस का नाम लिखेंगे और यहाँ कंडीशन देंगे किस रोल नंबर का चेंज करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। देखिए, एक हम लोग ड्रॉप पढ़े थे, तो ड्रॉप में क्या होता था, टेबल ही पूरा डिलीट होता था, ठीक है। और ये डिलीट कमांड में एक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होगा। मान लीजिए कि देखिए, अगर ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डिलीट कमांड लिखेंगे, और जब ये पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग ड्रॉप कमांड लिखेंगे। तो हमने सिंटैक्स देख लिया, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या सब बन रहा है ये। तो देखिए, एग्जाम्पल ये है, डिलीट लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 1, जिसका रोल नंबर 1 है उसका डेटा एक फील्ड पूरा डिलीट कर दो, सॉरी रिकॉर्ड सारा डिलीट कर दो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कमांड। तो जैसे हम लोग डिलीट करेंगे तो देखिए, मैंने तो एक ही रिकॉर्ड फिल किया था, रिया एक ही रिकॉर्ड था मेरे टेबल में, तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ऐसा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेलेक्ट कमांड का क्या यूज होता है। सेलेक्ट कमांड यूज टू डिस्प्ले और रिट्रीव द डेटा फ्रॉम टेबल। रिट्रीव का मतलब निकालना और डिस्प्ले। देखिए, मान लीजिए कि आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, दिखाना है स्क्रीन में, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज होगा। या मान लीजिए कोई पर्सन आपसे मांग रहा है कि हाँ रोल नंबर 1 का मुझे सारा डेटा दीजिए, मुझे रिजल्ट बनाना है, तो उस केस में हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। देखते हैं सेलेक्ट कमांड कैसे यूज करता है। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कितना भी कॉलम दे सकते हैं, या कॉलम मान लीजिए कि बस 2 ही कॉलम का काम है, नेम और रोल नंबर का, तो नेम रोल नंबर बस लिख सकते हैं। और मान लीजिए पूरा कॉलम का काम है तो एस्ट्रिक आप लिख सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब वो रीड कर लेगा कि हम मैंने पूरा कॉलम ले लिया है, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल कॉलम इन टेबल यू यूज्ड एस्ट्रिक साइन, जैसे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जैसे ही फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट जैसे ही आप देंगे तो वो जो टेबल रहेगा उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, जितना रिकॉर्ड अवेलेबल था। देखिए, अब मान लीजिए कि बस सेलेक्ट रोल नंबर और नेम आप देते हैं, नेम एंड रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए बस इतना नेम और रोल नंबर डिस्प्ले होगा। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर सारा फील्ड को अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे। और मान लीजिए बस 2 दिखाना है या 3 दिखाना है या 4 या 5 दिखाना है, तो हम लोग एक एक इंडिविजुअल फील्ड का नाम लिखेंगे, ठीक है। और पूरा दिखाना है तो एस्ट्रिक का यूज करेंगे। ओके, तो इसे हम प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं ताकि और इजीली आप लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इंसर्ट कमांड देखते हैं। इंसर्ट कमांड हम लोग वैल्यू पुट करने के लिए रखते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया है तो एक वैल्यू डालना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम फिर वैल्यू, तो फिर वैल्यू देना होगा। तो मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट में रोल नंबर है तो मैंने रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद नेम, तो नेम डाला, उसके बाद क्या है क्लास 10 डाल दिया, और सेक्शन क्या है, सेक्शन मान लीजिए ए बी कुछ भी मैंने डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद जैसे ही हम इंटर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि मेरा एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसे देख सकते हैं। तो देखने के लिए क्या सेलेक्ट कमांड यूज होता है, तो हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक जैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा ही हम लोग क्या किए कि एक रो इंसर्ट किए, और भी रो इंसर्ट कर सकते हैं सेम लिखकर। तो देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम जैसे ही लिखेंगे हम और इंटर क्लिक करेंगे, टेबल का नाम लिखने के बाद स्टूडेंट, टेबल का नाम लिखने के बाद हम लोग इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया, मेरा डेटा आ गया, क्या रोल नंबर अमित 10 ए, ठीक है। तो ये सारा आ गया। तो हम यहीं सेलेक्ट कमांड भी देख लेते हैं। देखिए, सेलेक्ट नेम, अगर हम लोग बस नेम लिखेंगे तो हम लोग का बस नाम दिखाएगा। सेलेक्ट कमांड भी हम लोग को पढ़ना है। और
अगर बस नाम और रोल नंबर लिखते हैं, नाम और बस रोल नंबर लिखते हैं तो बस नाम और रोल नंबर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट रोल नंबर सेक्शन, बस हम दिया इंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि बस नाम रोल नंबर। अब हम लोग देखते हैं अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि रो को या उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए। तो मान लीजिए देखिए फ़ी दिया हुआ है मेरा रोल नंबर 101 का फ़ी 1500 दिया हुआ है, 102 का हमको सेट करना है तो उसके लिए अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट कीवर्ड लिखेंगे, फ़ी इज इक्वल टू जितना भी आपको देना है, मैं 2000 दे रही हूँ। और यहाँ कंडीशन देना है, ठीक है, सिंटेक्स में दिया हुआ था ना, कंडीशन क्या देना है, वेयर नेम इज इक्वल टू, नेम किसका नाम में डालना है, तो मान लीजिए कि रोल नंबर 1 2 किसका, तो हम लोग को मान लीजिए कि सुमित में डालना है, तो सुमित नाम हम दे दिया। और जैसे ही हम इंटर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि अपडेट हो जाएगा। और हम इसे देख भी सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करके जैसे इंटर किए देख सकते हैं कि सुमित में फ़ी कितना चला गया, 2000। मान लीजिए कि इसको भी चेंज करना है, अपडेट करना है, ठीक है, 2000 से उसका अलग हो गया, तो देखिए क्या हम लोग करेंगे, या सेक्शन को अपडेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए नेम मेरा अमित ही है, ठीक है, अपडेट वही कमांड लिखा होना चाहिए, स्टूडेंट टेबल का नाम, फिर सेट कीवर्ड, फिर फीस इज इक्वल टू 2000 और वेयर नेम इज इक्वल टू क्या हम लोग दे दिए कि ये। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि रॉ मैच्ड, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन चेंज करके देखते हैं, सेक्शन चेंज करके देखते हैं कि मान लीजिए कि अमित का सेक्शन नहीं दिया हुआ है, नल दिया हुआ है और इसका भी नल दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सेक्शन डाल के देखते हैं तो देखिए सेक्शन इज इक्वल टू हम लोग क्या कर दिए ए, और किसका सेक्शन चाहिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, या तो अमित या सुमित दोनों में से कोई एक। तो यहाँ तो नेम इज इक्वल टू 2500 दिया हुआ है तो उसको चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने चेंज किया, नेम इज इक्वल टू हमने दे दिया नाम, कोई भी दे सकता है, जिसका भी चेंज कर सकता है क्योंकि दोनों में ही नल है, तो किसी का भी सेक्शन ए भी दे सकता है। मान लीजिए मैंने सुमित का सेक्शन ए दे दिया, तो जैसे ही हम इंटर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा क्या होगा, सुमित का सेक्शन ऐड हो चुका है। देखिए सुमित का सेक्शन क्या हो गया, ऐड हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये है अपडेट कमांड, ओके। अब हम लोग डिलीट कमांड देखते हैं। डिलीट कमांड क्या, एक पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, मान लीजिए अमित जिसका नाम है उसका सारा वो एडमिशन लिया था पर वो क्या कर दिया कि स्कूल से नाम कटवा लिया, तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए डिलीट, फिर फ्रॉम लिखना है, टेबल का नाम, और यहाँ कंडीशन देना है वेयर नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए किसका, हम सुमित को का रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हम लोग करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ सुमित का रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, ओके। आई होप कि प्रैक्टिकल के हेल्प से समझ में आया होगा। So now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. And don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.